हेलो एवरीवन, श्री एमपीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3। यूनिट 1 हमारा जो कि एमपी की हिस्ट्री थी पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम नई यूनिट चालू कर रहे हैं यूनिट 3, जिसमें कि हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का पूरा भूगोल। यानी कि 2019 में जो मध्य प्रदेश ने नया सिलेबस डाला था उसके हिसाब से यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5 आपकी एमपी की हैं। तो हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 3 हम आज से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की पर्वतमालाएं, मध्य प्रदेश के वन, मध्य प्रदेश की जो जंगल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की खनिज संपदाएं, मध्य प्रदेश की कृषि, पशुपालन, नदियां इत्यादि हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की पर्वतमालाओं से, अर्थात यूनिट 3 एमपी की यूनिट 3 से। तो हम पढ़ रहे हैं पर्वतमालाएं। तो मध्य प्रदेश में जो पर्वतमालाएं हैं वो हैं विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला और आपकी भांडेर पर्वतमाला और कैमूर पर्वतमाला। तो विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ पे है आपकी? विंध्याचल पर्वतमाला ये जो डॉट 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 बने हुए हैं ये पर्वतमालाएं हैं। तो ये है आपकी विंध्याचल पर्वतमाला मैप में। आज हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं एमपी की, तो हम पूरा मैप से ही पढ़ेंगे एमपी की जियोग्राफी। तो ये है, मैप से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। थ्योरी तो आपको हर जगह मिल जाती है और मैप से बहुत अच्छे से क्लियर होता है, समझ में भी आता है। तो आप भी अपनी कॉपी में एक मैप बना लीजिए और ऐसे लिखते जाइए, तो उससे भी आपको भी क्लियर होगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। ये है बीच में हमारी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, और ये है साउथ में हमारा सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक, तो अब मैं बताने वाली हूँ विंध्याचल पर्वतमाला हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखिए, विंध्याचल पर्वतमाला की डेफिनेशन जो है आपको मैप से ही देख के याद होगी। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे, आपको दिख रहा है ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, थोड़ी छोटी है विंध्याचल, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अर्थात मध्य प्रदेश में पूर्व से लेके पश्चिम तक आपकी विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला, जो कि नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से लेके पश्चिम तक फैली हुई है। कितना आसानी से, अब यही मैं लिखवा देती तो आपको रटना पड़ता। अब बस मैप देख लिया, मैप से समझ में आ रहा है, कुछ मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नर्मदा नदी के उत्तर में है, दिख रहा है कि विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, अर्थात मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी होगी। और कहाँ से लेके कहाँ तक? तो पूर्व से लेके पश्चिम तक। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला, जो कि नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से लेके पश्चिम तक फैली हुई है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है विंध्याचल पर्वतमाला की? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 450 से 610 मीटर की ऊंचाई है विंध्याचल पर्वतमाला की। विंध्याचल पर्वतमाला में ही आपकी कुछ क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ। तो भीमबेटका, सबसे ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल भीमबेटका आपका विंध्याचल पर्वतमाला में है। भीमबेटका के बारे में यूनिट 1 में मैंने इतना बखान किया, इतना बताया है। जब मैंने स्थल बताए हैं तब भी भीमबेटका का नाम आया है। जब मैंने स्टार्टिंग में एमपी की हिस्ट्री बताई थी तो पुरातात्विक स्थल बताए थे, उसमें भी भीमबेटका का नाम आया है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज तहसील में है, स्थित है भीमबेटका, जो कि एक ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल है, जिसकी खोज 1957-58 में विष्णु वागणकर ने की थी एवं 2003 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे है आपका भीमबेटका। तो विंध्याचल पर्वतमाला में ही आपका ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल भीमबेटका स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला में ही प्रसिद्ध विंध्याचल देवी का मंदिर है, विंध्याचल माँ का मंदिर है विंध्याचल पर्वतमाला में। विंध्याचल पर्वतमाला में ही आपकी 3 चोटियाँ हैं जो कि विंध्याचल पर्वतमाला की मुख्यतः चोटी कही जाती है। एक है आपकी जाना पाओ की चोटी,
जाना पाओ चुकी चोटी जो कि है 854 मीटर ऊंची है। दूसरी है आपकी, एक हो गई जाना पाओ, दूसरी एक हो गई आपकी धजारी की चोटी जो कि है आपकी 810 मीटर की। यहीं पे ही विंध्याचल पर्वतमाला में ही बांचू पॉइंट है, काकरी बर्डी की पहाड़ी है आपके विंध्याचल पर्वतमाला में, और साथ ही साथ आपका मांडू की पहाड़ियाँ हैं। मांडू की पहाड़ियों के अलावा आपका यहाँ पे काकरी बर्डी की पहाड़ी, मांडू की पहाड़ी है, सिगार की चोटी है। तो सिगार की चोटी जो है आपकी वो है यहाँ पे 881 मीटर की सिगार की चोटी है आपकी। सिगार की चोटी 881 मीटर, जाना पाओ की चोटी 854 मीटर, धजारी की चोटी है आपकी 810 मीटर की। ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल भीमबेटका है, विंध्याचल देवी का मंदिर है यहाँ पे। विंध्याचल देवी मंदिर है। और इसके साथ साथ आपका क्या है यहाँ पे, इसके साथ साथ यहाँ पे गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाएं हैं। कहाँ पे है उदयगिरी की गुफाएं? विदिशा में है। उसके साथ साथ बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं? धार में है। तो यहाँ पे विदिशा आएगा, यहाँ पे धार आएगा। बाघ की गुफाएं धार में है, और धार जो बाघ की गुफाएं हैं उनकी खोज किसने की थी? डेंजर फील्ड ने की थी। याद करवाया था मैंने कि बाघ है, बाघ से हमें डेंजर फील होता है, खतरा फील होता है, तो डेंजर फील्ड ने की थी बाघ की गुफाओं की खोज जो कि धार में है। बांचू पॉइंट आपका विंध्याचल पर्वतमाला में है, और इसी पर्वतमाला में ही आपकी जो जाना पाव है, यहाँ पे परशुराम जो थे उनकी जन्म स्थली है जाना पाव में। ठीक है, तो ये हो गई आपके विंध्याचल पर्वतमाला। देखिए आप एक मैप बना लेंगे, मैप से ऐसे ऐसे आपने डिफाइन कर दिया कहाँ पे क्या है और लिख दिया। तो जब भी आपको लिखना होगा ना, आप मैप देख के अपना लिख सकते हैं, मैप देख के बता सकते हैं कि ये विंध्याचल पर्वतमाला है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इतना इतना इनका चोटी है, इतना इतना इनका डिस्टेंस है, और पर्वत समुद्र तल से ऊंचाई इसकी इतनी है। और जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला को दो भागों में बांटती है। बीच में नर्मदा नदी आ गई आपकी, विंध्याचल को और सतपुड़ा को दो भागों में बांट रही है आपकी नर्मदा नदी। तो इस तरह हमारी विंध्याचल पर्वतमाला कंप्लीट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला की। सतपुड़ा पर्वतमाला की बात करें हम तो सतपुड़ा पर्वतमाला में देखिए क्या बोलेंगे हम, जैसे हमने विंध्याचल पर्वतमाला को क्या कह के डिफाइन किया था कि नर्मदा नदी के उत्तर में, तो सतपुड़ा को क्या बोलेंगे? नर्मदा नदी के दक्षिण में। तो सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा नदी के दक्षिण में। अब ये क्या पूर्व से पश्चिम पूरा गई है क्या? नहीं गई है। ये तो विंध्याचल वाली पूर्व से पश्चिम तक पूरा गई थी। तो यहाँ पे क्या है? ईस्ट, यहाँ पे है वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ यानी दक्षिण। तो ये देखिए यहाँ से चालू हो रही है, अर्थात दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक ये गई है माला। कहाँ तक गई है सतपुड़ा पर्वतमाला? ये दक्षिण पूर्व से दक्षिण पर यहीं तक गई है ना, दक्षिण पश्चिम तक। तो सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा नदी के दक्षिण में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला। क्या बात करेंगे? जो सतपुड़ा पर्वतमाला है उसे तीन भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? जो सबसे जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, इसको बोलते हैं मैकाल पर्वतमाला यानी मैकाल श्रेणी। क्या बोलते हैं? मैकाल पर्वतमाला। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे जो है इसको बोलेंगे पूर्वी सतपुड़ा। पूर्वी सतपुड़ा।
और ये वाला आपका हिस्सा आता है पश्चिमी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा। ठीक, तो सतपुड़ा पर्वतमाला को क्या डिफाइन करेंगे कि नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्षिण पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम तक जो पर्वतमाला फैली हुई है वो है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला को 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, मैकाल पर्वतमाला, पूर्वी सतपुड़ा और पश्चिमी सतपुड़ा। तो जो मैकाल पर्वतमाला है आपकी वो सबसे दक्षिण पूर्वी हिस्सा है मैकाल पर्वतमाला। मैकाल पर्वतमाला में ही आपका अमरकंटक है, अर्थात मैकाल पर्वतमाला में ही नर्मदा का उद्गम स्थान है। तो क्वेश्चन पीएससी ऐसा भी मेरी हर बात में बहुत अच्छे से ध्यान करना, मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाएगा और ये सिर्फ प्री की क्लासेस हैं, है ना। तो पूरा इस ध्यान से सुनना, पीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है प्री में कि नर्मदा नदी का उद्गम कौन सी पर्वतमाला से है, मैकाल पर्वतमाला की, पूर्वी सतपुड़ा की, विंध्याचल पर्वतमाला। ये क्वेश्चन आया भी है मे बी या नहीं भी आया होगा, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस पीएससी पूछती है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान, क्योंकि अमरकंटक तो सबको पता है कि अमरकंटक से निकलती है ना, सबको पता है, तो नर्मदापुरम नामक स्थान से निकलती है। तो अमरकंटक ना पूछ के वो ऐसा पूछ सकता है कि कौन सी पर्वतमाला से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपकी निकलती है मैकाल पर्वतमाला से, ठीक है। तो जो अमरकंटक है आपका वो आता है मैकाल पर्वतमाला में। अनूपपुर है ना, अनूपपुर यहीं पे है। और अमरकंटक की सबसे अमरकंटक की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1034 मीटर ऊंचाई है आपकी अमरकंटक की चोटी की। सब चीज़ें ध्यान से लिखते चलना, सुनते चलना। अमरकंटक की चोटी की ऊंचाई है 1034, कई बुक्स में 1036 भी मिलता है और कई बुक्स में 1066 भी मिलता है। 1034 या 36 या 1066 अमरकंटक की चोटी की ऊंचाई है। कहाँ पे है ये, मैकाल पर्वतमाला में। मैकाल पर्वतमाला किस में आती है, सतपुड़ा में। फिर बात करते हैं पूर्वी सतपुड़ा की। तो पूर्वी सतपुड़ा जो है आपको, पूर्वी सतपुड़ा को बोला जाता है आपका महादेव की पहाड़ी। जो पूर्वी सतपुड़ा है उसको बोलते हैं महादेव की पहाड़ी। पचमढ़ी जो है आपका वो पूर्वी सतपुड़ा में आता है। और जो पचमढ़ी है आपका कहाँ पे आता है, पूर्वी सतपुड़ा में आता है। यहाँ पे आता है पचमढ़ी, ठीक। और सबसे पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है 3 से 4 बार तो पीएससी ने पूछा और मैं भी और ज़्यादा टाइम पूछा है। 3 से 4 टाइम तो मैं 17 से 21 तक मैं बता रही हूँ कि 3 से 4 बार इसने पूछ लिया है पीएससी ने, कि पचमढ़ी की सबसे मतलब ये जो धूपगढ़ की चोटी है, धूपगढ़ की चोटी किस पर। और हर बार ना इस क्वेश्चन में क्या होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, पीएससी खुद लोगों को कंफ्यूज कर देता है, इसके आंसर्स 2 अलग अलग कर देता है। तो क्या है कि धूपगढ़ की चोटी कौन सी पर्वतमाला में आती है, कौन सी चोटी, धूपगढ़ की चोटी कौन सी पर्वतमाला में आती है। तो धूपगढ़ की चोटी आती है आपकी पूर्वी सतपुड़ा पर्वतमाला में, अर्थात पूर्वी सतपुड़ा को ही हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है महादेव की पहाड़ी। पूर्वी सतपुड़ा को ही आपका क्या बोला जाता है, महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी, ठीक। तो जो आपकी धूपगढ़ की चोटी है वो कहाँ आती है, किस पर्वतमाला में, महादेव। तो ये ना ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ना महादेव जो धूपगढ़ की चोटी है वो मैकाल पर्वतमाला में है कि सतपुड़ा पर्वतमाला में है कि विंध्याचल पर्वतमाला में है। अब जिसको ये चीज़ पता होगी कि मैकाल पर्वतमाला तो एकदम इधर वाला हिस्सा है, तो ये बीच में सतपुड़ा पर्वत, और वो कंफ्यूज खुद कर देता है पीएससी किस चीज़ में, कि सतपुड़ा भी लिख देता है
और महादेव भी लिख देता है। तो सतपुड़ा भी सही है क्योंकि पूरा जो भी है सब कुछ सतपुड़ा में है, और महादेव भी सही है। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि जब लिखा हो कि धूपगढ़ की चोटी कहाँ पे है, कहाँ स्थित है, सतपुड़ा में है कि महादेव में है, तो आप महादेव को टिक करिएगा क्योंकि महादेव सही माना जाता है। सतपुड़ा तो पूरा सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा में मैकाल भी आ गया, पूर्वी भी आ गया, पश्चिमी भी आ गया, लेकिन सतपुड़ा में भी कहाँ पे है, तो महादेव की पहाड़ी में धूपगढ़ की चोटी है। तो महादेव की पहाड़ी हमेशा आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। आपको कुछ और ऑप्शन नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो धूपगढ़ की चोटी है वो महादेव की पहाड़ी या फिर पूर्वी सतपुड़ा में आती है, ठीक है। और यहीं पे आपका पचमढ़ी है पूर्वी सतपुड़ा में। और पूर्वी सतपुड़ा कहाँ से कहाँ तक है, तो पूर्वी सतपुड़ा है आपका बालाघाट जिले से लेकर के बुरहानपुर तक के, ये बालाघाट जिला है यहाँ पे। तो बालाघाट जिले से लेकर के यहाँ पे बुरहानपुर का दर्रा पड़ता है। तो बुरहानपुर के दर्रे तक आपकी पूर्वी सतपुड़ा फैला हुआ है, यानी कि कहाँ से, बालाघाट से लेकर के बालाघाट जिले से लेकर के बुरहानपुर के दर्रे तक आपका पूर्वी सतपुड़ा है, ठीक है। और धूपगढ़ की चोटी की बात करते हैं कि धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई है 1350 मीटर। कहाँ गई धूपगढ़ की चोटी, ये महादेव की पहाड़ी, यहीं पे है आपकी धूपगढ़ की चोटी। और धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर, ठीक। फिर बात करते हैं पश्चिमी से पूर्वी सतपुड़ा, आपको कंप्लीट बात करते हैं पश्चिमी सतपुड़ा की। तो बुरहानपुर के दर्रे से लेकर के कहाँ तक, बुरहानपुर के दर्रे से लेकर आपका ये गुजरात राज्य तक जो फैला हुआ है उसे बोलते हैं, गुजरात राज्य के आगे तक फैला हुआ है आपका पश्चिमी सतपुड़ा, ठीक है। यहाँ से गुजरात आ जाता है, लग जाता है, तो बुरहानपुर दर्रे से लेकर के गुजरात राज्य तक आपका फैला है पश्चिमी सतपुड़ा। पश्चिमी सतपुड़ा को राजपीपला की श्रेणी भी कहा जाता है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए कि राजपीपला की श्रेणी पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा, मैकाल पर्वतमाला या विंध्याचल पर्वतमाला किसको कहा जाता है, तो राजपीपला की श्रेणी आपकी कही जाती है पश्चिमी सतपुड़ा को, ठीक। कहाँ से कहाँ तक है, बुरहानपुर के दर्रे से लेकर के गुजरात तक ये आपकी राजपीपला की श्रेणी अर्थात पश्चिमी सतपुड़ा फैला हुआ है। यहीं पे आती है बड़वानी की पहाड़ी, पश्चिमी सतपुड़ा में ही आपकी है बड़वानी की पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी और अखरानी की पहाड़ी। तो जो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, असीरगढ़ की पहाड़ी है, बड़वानी की पहाड़ी है और अखरानी की पहाड़ी है। क्या है, बड़वानी की पहाड़ी और क्या है यहाँ पे, असीरगढ़ की पहाड़ी और क्या है, अखरानी की पहाड़ी। तो जो आपका असीरगढ़ की पहाड़ी है, असीरगढ़ का यहाँ पे असीरगढ़ की पहाड़ी है, तो असीरगढ़ की पहाड़ी को आपका यहाँ पे असीरगढ़ का किला है जिसको दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। तो असीरगढ़ की पहाड़ी आपके दक्षिण का प्रवेश द्वार है, अर्थात मध्य प्रदेश में अगर आपको दक्षिण दिशा से अगर आपको एंटर करना है तो आप असीरगढ़ से होते हुए करते हैं। तो असीरगढ़ की पहाड़ी में असीरगढ़ का किला है जहाँ पे जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। बड़वानी की पहाड़ी में जैनों का तीर्थ स्थल बामनगजा स्थित है और अखरानी की पहाड़ी भी है यहाँ पे, कहाँ पे, पश्चिमी सतपुड़ा में। तो इस तरह से आपका विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैमूर पर्वतमाला की। कहाँ पे है कैमूर पर्वतमाला, ये है आपकी कैमूर पर्वतमाला, ठीक, कैमूर पर्वतमाला।
तो कैमूर पर्वतमाला की डेफिनेशन बताओ कि विंध्याचल पर्वतमाला के कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होगी, ये उत्तर पूर्व में, है ना। आपको ही आप ही खुद देखना, मैप में देख देख के आप खुद ही बताते जाओगे। तो विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में स्थित कैमूर पर्वतमाला है, जो कि कहाँ पे फैली हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के रीवा, सतना और शहडोल सिंगरौली से होते हुए ये उत्तर प्रदेश बिहार तक आपकी कैमूर पर्वतमाला फैली हुई है। कैमूर पर्वतमाला की और बात करें तो इसको कैमूर पर्वतमाला को आपके सोन और यमुना नदी की विभाजक रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोन व यमुना की विभाजक रेखा। ठीक, कैमूर पर्वतमाला को आपकी सोन और यमुना नदी की विभाजक रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो कैमूर पर्वतमाला है वो कहाँ कहाँ से निकलती है। तो कैमूर पर्वतमाला आपकी उत्तर प्रदेश, रीवा, सतना, सिंगरौली और उत्तर प्रदेश बिहार में बहती है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी यमुना नदी है ना, तो यमुना नदी भी मिलती है। सोन भी आपकी यहाँ पे शहडोल और रीवा तरफ ये आपकी वो सतना तरफ आपकी वो सोन नदी आ जाती है। तो सोन और यमुना की विभाजक रेखा, ये क्वेश्चन भी प्री पूछ सकता है कि सोन और यमुना नदी की विभाजक रेखा किस पर्वतमाला को बोलते हैं। तो सोन और यमुना नदी की विभाजक रेखा कैमूर पर्वतमाला को बोला जाता है। कैमूर पर्वतमाला में ही मैहर देवी अर्थात शारदा देवी का मंदिर है। कहाँ पे है? मैहर में है शारदा देवी का मंदिर। शारदा देवी का मंदिर है आपका मैहर, सतना जिले में आता है, कैमूर पर्वतमाला में। फिर बात करें कि यह पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में फैली हुई है। कहाँ से लेके? जबलपुर के कटंगी, यहाँ पे जबलपुर पड़ता, जबलपुर के कटंगी तहसील से लेके रीवा, सतना, शहडोल होते हुए उत्तर प्रदेश बिहार तक यह पर्वतमाला फैली हुई है। ठीक है, इस पर्वतमाला में केन नदी, सोन नदी जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। केन व सोन नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भांडेर पर्वतमाला की। कहाँ पे है भांडेर पर्वतमाला? यहाँ पे है भांडेर पर्वतमाला। भांडेर पर्वतमाला। अच्छा, अब आप ये बताइए, भांडेर पर्वतमाला तो ठीक है, तो अब ये बताइए कहाँ पे दिख रही है? आप इसको क्या बताएंगे कि ये कहाँ पे है? तो ये विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में है। और यहाँ पे ये कौन सा एरिया आता है? बुंदेलखंड आता है। यहाँ पे अशोकनगर है, पन्ना है ना, सागर है, यहाँ पे टीकमगढ़, निवाड़ी है। तो ये कौन सा एरिया हो गया? बुंदेलखंड। और यहाँ ये पर्वतमाला यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पर्वतमाला है। तो भांडेर पर्वतमाला की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में बुंदेलखंड पठार व मध्य भारत के पठार से लेके बुंदेलखंड पठार तक फैली हुई पर्वतमाला आपकी है भांडेर पर्वतमाला। भांडेर पर्वतमाला में ही सिद्ध बाबा की चोटी है। कहाँ पे है? दतिया में है। यहाँ पे है दतिया और यहाँ पे है सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी जो कि 1172 मीटर की ऊंचाई पर है आपकी सिद्ध बाबा की चोटी भांडेर पर्वतमाला में। ठीक, भांडेर पर्वतमाला जो है ये यमुना और कैमूर पर्वतमाला की विभाजक रेखा कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे है यमुना नदी आपकी बहती है और यहाँ पे है आपकी कैमूर पर्वतमाला। तो भांडेर पर्वतमाला दिख रही है कि यह यमुना नदी और कैमूर की विभाजक रेखा है आपकी भांडेर पर्वतमाला। ठीक, नेक्स्ट बच रही है हमारी कौन सी? आखिरी बच रही है अरावली की पहाड़ियाँ। ये है हमारी अरावली। कहाँ है? ये है अरावली की
पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी आपकी एक तो सबसे छोटी पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अरावली सबसे छोटी पर्वतमाला है आपकी, सबसे लंबी विंध्याचल है। तो सबसे छोटी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है जो, और ये लेकिन अरावली जो है आपकी वो सबसे पुरानी है, ठीक है। सबसे छोटी तो है लेकिन सबसे पुरानी है। तो यह मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच से होते हुए राजस्थान, गुजरात, दिल्ली तक, राजस्थान दिल्ली तक यह पर्वतमाला फैली हुई है। दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ी है वो इसी पर्वतमाला में आती है, और दिल्ली, जब यह पर्वतमाला दिल्ली से होके गुजरती है तो वहाँ पे इसे दिल्ली की पहाड़ी बोला जाता है। और यहाँ पे गुरु शिखर की चोटी है जो कि 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। अरावली पर्वतमाला में गुरु शिखर की चोटी है जो कि 1722 मीटर की ऊंचाई पर है, और माउंट आबू की चोटी है जो कि 1158 मीटर की ऊंचाई पर है। माउंट आबू की चोटी जो कि 1158 मीटर की ऊंचाई पर है आपकी। तो अरावली पहाड़ी हो गई दिल्ली मध्य प्रदेश की सबसे छोटी पर्वतमाला आपकी अरावली पर्वतमाला, जिसे रायसीना राष्ट्रपति भवन आता है वो दिल्ली में स्थित रायसीना में इसी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। और यह सबसे छोटी तो है लेकिन सबसे पुरानी पर्वतमाला, ये क्वेश्चन पीएससी पूछ चुका है कि सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो सबसे पुरानी पर्वतमाला है आपकी अरावली पर्वतमाला। यहाँ पे गुरु शिखर की चोटी है 1722 मीटर की, माउंट आबू की चोटी है 1158 मीटर की, और क्या बात करें यहाँ पे कि यह पर्वतमाला मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच से होते हुए राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। तो इस तरह से आपकी पर्वतमालाएं हो गई एमपी में कंप्लीट। सतपुड़ा, विंध्याचल, कैमूर, भांडेर और अरावली पर्वतमाला। अब उसके अंदर क्या था ये भी मैंने बता दिया है, और ये अब आप अपने से लिख लीजिएगा। तो ये आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं पर्वतमालाएं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पर्वतमालाएं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वन और वन संपदा। जो भी मैंने आपको बताया है ये पूरा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे प्री के क्लासेस ले रहे हैं, मेन सी क्लासेस नहीं ले रहे हैं। तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो की पॉइंट्स मैंने बताए हैं मेन पॉइंट्स, उन्हें आप एक जगह नोट डाउन करते जाइएगा कि जैसे कि धूपगढ़ की चोटी कहाँ पे है, और आपकी कैमूर पर्वतमाला कहाँ पे है, मतलब ये केन और सोन की विभाजक सोन और यमुना की विभाजक रेखा को क्या है, कौन सी कहलाती कैमूर पर्वतमाला। तो इस तरह से आप की पॉइंट्स बना लीजिएगा जो मैंने बताया है, और एक डायग्राम अपने कॉपी में बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मध्य प्रदेश के वन और वन संपदा के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम मोटिवेट होते हैं और भी अच्छे वीडियोज़ लेके आपके लिए आते हैं। थैंक यू सो मच।